हेलो सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 1 से लेकर 7 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी, यानी कि नए साल की पहली रीडिंग है। तो नया साल आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। तो इसके साथ ही हम सबसे पहले देखेंगे सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या फील करते, क्या महसूस करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे और इसके बाद जो आप लोगों की डिमांड पर ही है उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सेजी पर्सन के लिए। तो चलिए देखते हैं सेजी। और इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि जो आप महसूस कर रहे हैं हो सकता है वो चीज़ आपके पर्सन महसूस कर रहे हो और जो आपके पर्सन चाहते हैं वो चीज़ आप भी चाहते हो। इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोलते हैं, क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो आइए देखते हैं सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए राइट नाउ। सेजी के पर्सन की सेजी के लिए करंट फीलिंग्स। द एम्प्रेस। सेजिटेरियस आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर उनको लग रहा है कि उन्हें जो है एक दूसरे से बातें कर लेनी चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। जो भी परेशानी, बाधाएं, दिक्कतें आई हैं वो खत्म होंगी। रिश्ता में अबंडेंस आएगा, प्रोस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि खुशहाली नेम और फेम आएगा और जो है 12 की 12 राशियां उनका साथ देंगी। तो काफी खुशी दिखाई दे रहे हैं, हैप्पी दिखाई दे रहे हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं द एम्प्रेस को। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है वो क्रॉस मार्ग पर थे। वो ना तो ये सोच पा रहे हैं कि आगे बढ़ना चाहिए, ना तो ये सोच पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या खत्म करना चाहिए। तो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, जो भी परेशानी प्रॉब्लम्स रही है, क्योंकि उनके पार्टनर जब भी करते हैं कुछ गलत करते हैं तो अपने अकॉर्डिंग उन्हें चलाने की कोशिश करते हैं। वो जकड़न सी महसूस कर रहे थे, वो उनको लग रहा था कि वो फ्रीडम नहीं है, आज़ाद नहीं है। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि चाहे अपने प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए उन्होंने महसूस किया कि वो इन चीज़ों को लेट गो करेंगे, नेगेटिविटी को, और जो है किसी की मदद या हेल्प लेकर या दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि जो है रिश्ते में खुशियां आ सके, रिश्ता विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके और समाज में मान सम्मान, इज्जत हो और जो है ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़े। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो रिश्ते में अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि खुशहाली नेम और फेम आएगा और उनकी जो है लाइफ रिच लाइफ होगी, स्टेबलेस्ड होगी। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं जो जकड़न, जो प्रॉब्लम्स थी, चाहे वो लस्ट था, एडिक्शन था, गैम्बलिंग था। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं कि ऐसा वो करेंगे तो उनका रिश्तों में सुधार हो सकता है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स का हल और सोल्यूशन निकल सकता है। 12 की 12 राशियां इसमें उनका साथ दे सकती हैं। तो देख लेते हैं आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं। सेजी की फीलिंग्स सेजी पर्सन के लिए। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। सेजिटेरियस आप इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं, आप दिल और दिमाग से ब्लॉक हैं, क्रॉस मार्ग पर हैं। आप ना तो रिश्ते को खत्म कर पा रहे हैं, ना तो रिश्ते को जोड़ पा रहे हैं। तो आपको महसूस हो रहा है कि रुक कर ठहर कर सोच विचार करके या किसी की मदद या हेल्प लेकर ही आपको डिसीजन लेना चाहिए, जो भी डिसीजन होगा। तो आप अभी कंफ्यूजन के स्टेट में हैं, कोई भी अपनी तरफ से एक्शन लेते हुए दिखाई
नहीं दे रहे हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। द फूल, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ। तो सैजिटेरियस, आपको महसूस हो रहा है कि जो इस रिश्ते में है काफी ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है, ओवर स्ट्रेस है, बातों को तूल दिया जा रहा है, नेगेटिविटी है, रिश्ता डेड सा हो गया, खत्म हो गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई है। जब भी उनके पार्टनर बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, चीजों को यूज करने के बजाय इंसानों को यूज करते हैं, जिससे रिश्ते में कड़वाहट आती है, दूरियां बनती हैं और प्रॉब्लम्स आती है। तो उनको कभी महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, और कभी उनको लग रहा है कि जंप लगाना चाहिए। कभी तो एकदम अचानक से उनको लग रहा है कि एकदम आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, कभी उनको लग रहा है कि नहीं, उन्हें सोच विचार करके ही डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि बिना रिस्क लिए क्या होता है। तो अभी वो कंफ्यूजन की स्टेट में है, अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो अभी रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही डिसीजन लेंगे कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, बिगिनिंग शुरुआत करनी है, उन चीज़ों को चेंज करना है जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, या इस रिश्ते को ख़त्म करना है। तो अभी अपनी तरफ से कोई भी एक्शन वो लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, कंफ्यूजन की स्टेट में है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, कोई कमिटमेंट, कोई करार, कोई ठहराव नहीं है, जिस वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है। तो वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में एक ठहराव लाएं, कमिटमेंट वगैरह दें, डिसाइड करें कि वो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, या इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई ना कोई एक्शन ले और जो है चीजों को सही करें। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स को। जजमेंट, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सैजिटेरियस, जो आपके पर्सन है वो यही चाहते हैं आपसे कि वो जगल ना करे, जगलिंग पीरियड में ना रहे, कंफ्यूजन में, दुविधा में ना रहे, क्योंकि जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि कुछ ना कुछ पास्ट में ऐसी मिस हैपनिंग हुई है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो रिश्ते बिखेर कर रखती है। काफी मतलब जो है डाइवोर्स की स्थिति आई है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी है, और जो लव रिलेशन में थे उनके रिश्तों में रिश्ता बनने से पहले ही दूरियां आ गई। तो वो चाहते हैं कि जल्दबाजी में आकर वो कोई भी एक्शन ना ले, थोड़ा सा रुकें, ठहरें, सोचे विचारें, और जो है अपने आप को स्टेबल करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, और सोच विचार करके ही वो एक दूसरे से, अगर वो रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें, और जो है एक दूसरे को गले से लगाएं, ताकि रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, रिश्तों में सुधार हो सके। और अगर वो ये चाहते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में नहीं रहना है, इस रिश्ते में काफी प्रॉब्लम्स है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, तो वो एक दूसरे से जो है एलिमिनी देकर या जैसे तैसे करके भी इस रिश्ते को खत्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को वो घेर कर ना रखें, कंफ्यूजन में ना रखें, दुविधा में ना तो खुद रहें, ना तो उनके पर्सन को रखें। वो थोड़ा सा रुकें, ठहरें, सोचे विचारें, और तभी वो कोई एक्शन ले, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया एक्शन भी गलत होता है और बिल्कुल ना लिया गया भी गलत होता है। तो वो चाहते हैं कि हर तरह से सोचे विचारे, और अगर तो रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो माफी मांग लें और गले से लगाएं और आगे बढ़ जाएं। पुरानी बातों को ना दोहराएं, पास्ट को पास्ट में रहने दें, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़े, गड़े मुर्दे ना उखाड़े, ताकि रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। और अगर उन्हें नहीं बढ़ना है इस रिश्ते में तो एक दूसरे से माफी मांगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, वो उनका वेट और इंतजार ना करें। तो देख लेते हैं सैजिटेरियस आप क्या चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। ये डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी, और रिश्ता विनिंग होगा, सक्सेसफुल और कामयाब होगा। तो ऐसा आप चाहते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ कप्स को। डेथ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि अगर उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो चाहे उन्होंने उनको हर्ट किया है या उनके पर्सन ने उनको हर्ट किया, किसी ने किसी भी दुख तकलीफ किसी को भी दुख तकलीफ दिया है, तो वो उठे चले और आगे बढ़े। वो स्ट्रेस में ना रहें, एंजाइटी में ना रहें। जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, अंधकार खत्म हो जाता है, रोशनी हो जाती है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या की गहरी काली रात के बाद भी जो है धीरे धीरे करके चांद अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है और उसको अंधकार को खत्म कर देता है। तो उसी डेडिकेशन के साथ अगर उठेंगे, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, प्रॉब्लम में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। अगर वो चाहें तो जो है नए सिरे से कुछ चीज़ों को चेंज करें, ट्रांसफॉर्म करें, बदलें, उन चीज़ों को लेट गो करें जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। कुछ जगह को बदलना पड़ सकता है, कुछ लोगों को छोड़ना पड़ सकता है जो इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो रिश्ते को एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ ही वही रिश्ता बिगिनिंग दिलाएगा, सफलता दिलाएगा और कामयाबी दिलाएगा। और अगर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि उन्हें इस रिश्ते में नहीं आना है वापस, तो वो इस रिश्ते से लेट गो करें, अलविदा करें और नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो उसकी तरफ बढ़े, ताकि वो अपनी लाइफ में सेटल्ड हो सके, कामयाब हो सके। उन्हें उनका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए, कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। तो वो चाहते हैं कि वो स्ट्रेस में ना रहें, एंजाइटी में ना रहें, बल्कि इसका हल और सॉल्यूशन निकालें, चाहे वो रिश्ते को आगे बढ़ाएं या रिश्ते को खत्म करें। क्योंकि अगर वो हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे, सोमिनिया में रहे, रातों की नींद हराम करते रहे, तो ना तो वो आगे बढ़ पाएंगे, ना तो ही उनके पर्सन ही कोई एक्शन ले पाएंगे। तो जो भी एक्शन लेना है वो सोच विचार करके लें। तो आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, इसका आउटकम बता रहा है कि कोई ट्रूथ, कोई क्लैरिटी, कोई सच बाहर आ रहा है, दिल और दिमाग से काम लिया जा रहा है। हो सकता है कि कुछ केसेस में रिश्ता आगे बढ़े, कंफ्यूजन, प्रॉब्लम्स दूर हो गई हैं, और कुछ केसेस में वो रिश्ते को खत्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो जो भी है, सच्चाई, ट्रूथ, सच बाहर आ गया है, दिल और दिमाग से काम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स है, उनका छटना होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है, रिश्ता खत्म हो रहा है या रिश्ता आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि कोई ट्रुथ, कोई सच, कोई बात सामने आ गई है जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रही थी, जो कंफ्यूजन दे रही थी, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी। तो दिल और दिमाग से काम लेते हुए, सब माइंड से सोचते हुए सोच लिया है, ठान लिया है कि वो और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे, इस परेशानी से, इससे बाहर निकलेंगे और वो सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रहा था, तो अगर वो आगे बढ़ेंगे तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगा, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी, वो खुशहाली आएगी और इसका ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि बजाय के कंफ्यूजन में रहने के वो आगे बढ़ेंगे। एक जो हटी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करेंगे, ताकि अपने इमोशंस शेयर कर सके। जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी प्रॉब्लम्स रही है, वो एक दूसरे को बता सकें, शेयर कर सकें। वो जो उनके इमोशंस समझते हैं, जो उनकी भावनाओं को समझते हैं, उन लोगों से वो बातें कर सकें और रिश्ते को आगे बढ़ा सकें, ताकि रिश्ता चेयरफुल हो सके, स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, रिश्ते में खुशियां आ सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों की जो गलत फहमी थी वो इसमें दूर हो गई है और वो ट्रुथ और सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि रिश्ते में बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी और खुशहाली आ सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा, चेयरफुल और स्टेबल होगा और रिश्ते में खुशहाली आएगी। ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप चाहें तो ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़िए, कंफ्यूजन से बाहर निकलिए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उससे बाहर निकलिए, चीजें सही होंगी। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं क्या रहेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं।
तो के इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाइए, बैलेंस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, कुछ दान पुण्य कीजिए, गरीबों को दान दक्षिणा दीजिए, उनको वस्त्र दीजिए, कपड़े दीजिए, भोजन दीजिए, कुत्तों को रोटी खिलाइए, दूध पिलाइए, बिस्किट दीजिए, पंछियों को दाना दीजिए, कौवों को हरा चारा दीजिए, ताकि उनकी दुआओं से रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, रिश्ता आगे बढ़ सके, बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके। और जो है सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपने आप को हील कीजिए। अगर आप अपने आप को हील करेंगे तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, जो आपका मार्गदर्शन करेगी, आपको आगे बढ़ने में मजबूती दिलाएगी, आपको प्रेरित करेगी। तो क्योंकि रिश्ते इतना जल्दी बनाना या उनको तोड़ना, उनको खत्म करना इतना इजी, इतना आसान नहीं है। रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझिए कि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, रिश्ते इतने जल्दी बनाना या तोड़ना इजी नहीं है। तो रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझते हुए अगर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो आगे बढ़िए। नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए, कोई एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए। जो भी लस्ट है, जो भी एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कीजिए। समय आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, उस समय को यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि अच्छा समय बार बार दस्तखत नहीं देता। समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। समय आपके फेवर में है, लक आपका साथ देगा, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, खुशहाल होगा, और जो है रिश्ता गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रोस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आएगा, और रिश्ता रिच होगा, लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबिलिटी आएगी। तो रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझकर आप फैसला लीजिए और सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। दूसरों पर डिपेंड मत बनिए, दूसरों पर आश्रित मत रहिए। अपना उजाला खुद बनिए, अपनी रोशनी खुद बनिए, अपने पैरों पर खड़े होइए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए कि आपकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं, उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़िए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स जी आपका साथ देंगे और रिश्ता आपके फेवर में आएगा, यानी कि ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा और खुशहाली आएगी। तो चलिए देख लेते हैं, जो भी आप लोगों की डिमांड पर जो भी आपका क्वेश्चन रहा है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर, देखते हैं सहजी पर्सन के लिए क्या रहेगा। तो प्लीज आप अपने आंखें बंद कीजिए और इसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब अपने सब माइंड से, दिल और दिमाग से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। उलझन में मत रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन के घेरे में मत रहिए, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन लीजिए ताकि आप इजीली उसका समझ सकें और उसका आंसर जान सकें। तो अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और जो है जब आपको लगे कि आपने सोच लिया है तो तभी आप इसको ओपन कीजिए और आगे बढ़िए। आपके क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपके सामने, आप धीरे धीरे करके इसका आंसर जान सकते हैं। आंखें खोलिए और आपके क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपके सामने। एंजल जी इसका आंसर देंगे, एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें। तो चलिए देख लेते हैं। ए ईयर फ्रॉम नाउ लुक एट ए साइन। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि रिश्ते में कितनी नेगेटिविटी रही है, कितनी प्रॉब्लम्स रही हैं, उसकी तरफ देखिए। नेगेटिविटी को खत्म करने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव बनिए, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए और जो है इम्प्रूव कीजिए अपने अंदर। अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो आपको एक साइन मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी, आपको आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी, उसी के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़िएगा। अभी रिश्ते को फ्रूटफुल होने में, कामयाब होने में एक जरूरी नहीं कि सबके लिए 1 साल का समय लगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए 1 साल तक का भी समय लग सकता है, किसी के लिए 1 महीने का भी समय हो सकता है, 1 वीक का भी हो सकता है, और यानी कि ये कह सकते हैं हम 1 महीने से लेकर 1 साल तक का समय या वक्त लग सकता है रिश्ते को कामयाब होने में, फ्रूटफुल होने में। धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, पॉजिटिविटी के साथ बढ़ते रहिए, तो चीजें आपके फेवर में होंगी, रिश्ता आपके फेवर में होगा और रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिएगा। तो आज के लिए पहले बैलेंस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए, खुशहाली लाइए और तभी आप आगे बढ़िएगा। समय आपके साथ है
वक्त आपके साथ है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।